जय श्री राम गोलू, जय श्री राम मम्मी जी। राम राम जी। राम राम राम। जी। तो आज हम बात करेंगे गोलू से उर्फ सौरभ चंदे और माता जी से। तो नीचे कोई आया है, मम्मी जी चाहिए, हम बीमार हैं। सौरभ चंदेल से बात करेंगे आज। बिल्कुल। सौरभ चंदेल 70,000 वाले। ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी आपकी और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं कि अपने फायदे के लिए वीडियोस बनाई थी उसमें, है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। किसी ने फायदा तो आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ से आपने जीरो से शुरुआत की थी। तो आपको ये विचार कहाँ से आया कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए या फिर आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं आगे जाके? मुझे ये चीज़ मुझे पहले से ही थी, स्कूल टाइम से। कैसे पता लगा आपको कि आपके अंदर ये क्वालिटी है? क्योंकि सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। आपको कैसे पता लगा कि आप इस चीज़ में बहुत आगे जा सकते हैं? मेरे को बस ऐसा था कि मेरे को सपने में थोड़े अलग थे। जैसे कि अपने मनपसंद जो शौक होते हैं, जो चीज़ें होती हैं घर वालों के लिए, खुद के लिए, वो मेरे लिए बहुत अलग था। जो सपने थे आपके बड़े बड़े, जैसे अब मेरी पसंद की बाइक मेरे पास हो, मेरे पास एक मनपसंद मेरा फ़ोन हो, मेरे पास मनपसंद बैंक बैलेंस हो, घर वालों के सपने पूरे कर सकूं। और जो चीज़ बचपन से देखता आया हूँ कि चंद पैसों के खातिर बहुत कई बार होता है ना, क्या होता है, एक आम साधारण परिवार में क्या होता है, अपनी इच्छाएं दबा दी जाती है। बिल्कुल, चंद पैसों के खातिर बच्चों के सपने मारना, चंद पैसों के खातिर घर में लड़ाई कलेश होना। तो मैं चाहता था कि मेरा जिंदगी में ऐसा हो कि कभी कुछ चंद पैसों के खातिर ये चीज़ें ना हो, घर परिवार में कलेश ना हो पैसे के खातिर। तो मैं अच्छे से पैसे कमाऊँ, ये सारी चीज़ें थी। और फिर मैंने देखा जैसे अगर मैं कोई नौकरी भी करता हूँ तो ज़्यादा कितने लगेंगे, 15, 20, 25 हज़ार लगेगा, है ना? उससे तो मेरे सपने ऐसे पूरे नहीं होंगे, कला कलेश तो फिर भी होएगा। तो इसीलिए फिर मैंने देखा एक आर्टिकल, न्यूज़ में देखा, एक बच्चा था कोई 7 साल का, उसकी साल की इनकम थी यूट्यूब से 70 करोड़। कितनी? 70 करोड़। क्योंकि उस बच्चे के वीडियो पे कुछ बिलियन थे, मतलब बिलियन समझ सकते हो, 1000 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, सॉरी, बिलियंस चले गए ना आगे। हाँ, बिलियन हो गए, बिलियन 100 करोड़। हाँ, ऐसे समझ लो करोड़ों में थे। तो बिलियन व्यूज प्लस थे उसके चैनल पे। तो बच्चा उस टाइम बहुत वायरल, मैंने सोचा 70 करोड़ कमा रहा है, थोड़े से मैं भी कमा लूंगा। 70,000 तो मैं भी कमा ही लूंगा। ये 70 में थोड़ा ऐसा था कि चलो ज्यादा भी इतना भी नहीं था। मेरा एक सपना था कि मेरी महीने की मैं 1 लाख कमा सकूं, क्योंकि जिस वक्त घर में जहाँ पे महीने की मम्मी को पापा 10, 15, 20 हज़ार रुपये देते थे, तो उस वक्त 1 लाख रुपए के सपने देखने में बहुत बड़ी बात थी, है ना मम्मी? इतने हो सरकारी नौकरी छोड़ कितना हुआ, ये चीज का 2 बच्चे पढ़ने, है ना, घर भी चलना, घर भी बनाना, रिश्तेदार, सारी चीजें देखनी। सबसे बड़ी बात कुछ नहीं था बच्चा, कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो पता क्या है कि ये चीज मैंने ऑलरेडी बोल के रखी थी, जब मैंने कुछ करा भी नहीं था। तो मैं ऑलरेडी भैया को भी कहता था, मम्मी को क्या बोलता था, बताओ मैं करा, बोले मैं तेरी नौकरी करनी, 1 लाख रुपये कमाना महीने। फिर बोले क्या पढ़ा है ना, बोलते हैं ना, मैं तो बोलते हैं कुछ नहीं, जो मर्जी है करना दो, इतने बोलना। हां ये तो एडन था मुझे पता करना कि ना, लेकिन कर दे रहो जो मर्जी करना। ये चीज थी, बिल्कुल ये चीज कहते हैं। लेकिन विश्वास होता है, मैंने कहा कि मुझे विश्वास है खुद के ऊपर, भगवान जी के ऊपर विश्वास है। बेशक मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, ये पता था कि सोशल मीडिया से होगा, लेकिन ये भी पता नहीं था कि सोशल मीडिया से कैसे होगा, ये भी पता नहीं था। तो सबसे पहले जो आपने वीडियो डाली थी, याद है कौन सी डाली थी सबसे पहले? यस, वैसे पहले तो शुरुआत हर कुछ पहले मैं इंडियन आर्मी की डालता था 2016 में, जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर में जाने वाला था। उस टाइम मुझे फ़ोन जब मिला था पहली बार, तो मैंने आर्मी के स्टेटस डालता था, मैं किसी दूसरे के उठा के 30-30 सेकेंड के। तो इस तरह करते करते 2019-20 तक कम से कम 9-10 चैनल टर्मिनेट हो गए यूट्यूब पर, बंद हुई है। और फेसबुक में चलाता नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था फेसबुक पे ऑडियंस अच्छी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता था कि छिछोरे चलाते हैं ज़्यादातर, मतलब गलत चीज़ें आती हैं, क्योंकि पहले फेसबुक पे एड्स भी बड़ी गंदी गंदी आती थी। क्या फेसबुक चलाना, मतलब बड़ी गंदी चीज़ें होती थी। तो फिर नहीं था, मैं ऐसा था कि यूट्यूब पे चलाना है। फिर धीरे धीरे 3 साल हो गए, 2022-23 तक कितने सब्सक्राइबर्स थे हमारे, टोटल 36,000 सब्सक्राइबर थे हमारे सौरभ चंदेल के ऊपर। फिर मोटो ब्लॉग शुरू करा हमने,
है ना। अब तो तकरीबन आपके 1.6 मिलियन है उस पर, 1.6 मिलियन, 16 लाख। 16 लाख मम्मी। हाँ, तो फिर वो सिर्फ 1.5 साल के अंदर हो गए थे हमारे, 1 से 1.5 साल के अंदर, क्योंकि 3 साल मैंने सीखा। बेशक लग रहा था कि ग्रोथ कुछ नहीं, 3 साल में अगर किसी को बोला जाए ना कि आपके 35,000 फॉलोअर होंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन सीखने की इच्छा थी, बड़ा सीखा, एडिटिंग सीखी, वीडियोस बनाना सीखा, बोलना सीखा, सारे प्लेटफॉर्म को समझा। फिर तब जाकर अच्छे से फिर जहाँ पे हाथ डाला, भगवान जी की कृपा इतनी रही कि वो काम सब बन गया। 3 साल के बाद जहाँ पे भी पहले मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू की तो वो भी अच्छा चला, फिर इंस्टाग्राम चलाया तो वो भी बहुत अच्छा निकल गया, फिर फेसबुक चलाया वो भी बहुत अच्छा निकल गया। तो जैसे कहते हैं ना आजकल, जैसे सोने में आप कर रहे हो 2016 से, हाँ तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। और जो अभी स्टार्ट करते हैं, 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं और बौखला जाते हैं और उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, और वो ना एक तो टाइम भी अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, है ना, अपने काम काज छोड़ रहे हैं सारे, और सोच रहे हैं यही करना है। वो सोचते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि 1 साल में हो, और ज़रूरी भी नहीं कि आपका हो सकता है 1 महीने में भी हो सकता है, हो सकता है 2 साल में भी हो सकता है। लक नहीं चलता ऐसे, लक किस्मत वालों का चलता है, जिनके पिछले करे भी बड़े अच्छे होते हैं। और जो सीखना तो पड़ेगा, और सीखने में टाइम लगेगा, विश्वास होना चाहिए, और क्या है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं बहुत टाइम दिया उन्होंने। शुरू में महीने के 2,000 कमाए तो उसमें भी खुश थे, 3,000 कमाए उसमें भी खुश था, और 0.04 कमाए तो भी खुश थे, उसमें भी खुश थे। बस अच्छे से ऐसा भी लगे रहे, कभी मिल जाएगा ऐसा क्योंकि छोड़ने के लिए उनके लिए होता है जिनको कुछ होता है, और कुछ और स्कोप था ही नहीं, तो फिर वही चीज, एक ही रास्ता पकड़ा था, एक ही पकड़ा। फिर सोचा कि और नहीं करना। लोग कहते थे कि क्या कर रहा है, कुछ और काम भी कर लो, है ना, क्या कर रहे हो उसमें, है ना, जिंदगी भर थोड़ी चलेगा, यूट्यूब डिलीट हो गया क्या करोगे। लेकिन ऐसा होता है कि हमें लगे रहना होता है ना। जैसे कोई हमारे घर आता है, पूछता है ना, तो हम बिना पूछे हुए सीखें, खुद से सीखें, यूट्यूब पे वीडियोस देख के, आर्टिकल पढ़ पढ़ के, गलतियां कर करके, ऐसे सीखते हैं, है ना। गलती करके इंसान जल्दी सीखता है और ज्यादा सीखता है। बस ऐसा कि जरूरी नहीं, अगर अच्छा आपको बताने वाला है ना तो तब तो बहुत अच्छी बात है, बिना गलती करे सीख जाओगे तो बहुत कम टाइम लगता है। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था कि जिंदगी बहुत छोटी है, सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद के ऊपर नहीं कर सकते, कभी कभी आपको दूसरों से भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल, अगर सारे एक्सपेरिमेंट आपको लगे करना तो फिर पक्के मूल्य पाओगे। और जब कोई नहीं हो तब एक्सपेरिमेंट ही करो। तो शुरू में तो कोई भी नहीं था मम्मू कोई नहीं था शुरू कोई नहीं में। देता किसी का साथ, सीधी सी बात है। मम्मी बोली ही का जो बकरी कमरे अंदर है ना, बोल रहे हैं ना मम्मी, मम्मी बोल रहे हैं, मम्मी ने चलो अच्छे के लिए बोल रहे हैं मम्मी। कुछ बेचारे खरा काम करो, तो मम्मी बोली काम करा, क्या लग रहा है अंदर भाषण देना, ऐसा ऐसा होता है। हर चीज की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वक्त बहुत ताकतवर होता है। हमारी जिंदगी में जो चाहा था वो मिल गया, वो क्या चाहे। तेरा सोच रहा हूँ तेरा नहीं होता, तेरा नहीं सोच रहा हूँ तेरा हो जा। बस ये कि जब आप बहुत मेहनत करते हो ना और वो चीज़ नहीं मिले ना तो बंदे हार जाते हैं, ज़िंदगी से टूट जाते हैं। तो बस यही कहना है, जब बहुत मेहनत करो ना मम्मी और वो चीज़ ना मिले ना तो ये मान लो कि भगवान जी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। चाहे वो प्यार के केस में हो, चाहे वो आपके करियर के केस में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, ऐसा मान लो भगवान जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा है मेरी ज़िंदगी के लिए, है ना। धन्यवाद। ये चीज़ बिल्कुल है। मम्मी जी की तरफ देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको हो चुकी है खांसी। ये बेचारे लड्डू हमारे लिए थे, लेकिन आज बोलते होंगे हमारी जान छोड़ दी इसने, क्योंकि ये खा नहीं सकता। तो भिंडी बन रही है, लहसुन होती पीछे देखो टुकड़े। लहसुन, लहसुन देखो जरा टोकरू में लहसुन कहाँ है। सेंटर वाले में है। कैच कर ले मम्मी। तो ये थे सौरभ चंदेल और हम हैं विनय चंदेल और ये है हमारी माता जी। तो आपने जाने इनके विचार, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी शुरुआत होती है हमेशा 0 से ही होती है। किसी के वही बात आ गई कर्म अच्छे हैं तो किसी की 50 से भी हो जाती है, तो किसी को माइनस से भी करनी पड़ती है, लेकिन करनी पड़ती है। एक बार चल पड़ो ना रास्ते के ऊपर तो मंजिल मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, है ना। लेकिन सही मार्गदर्शन से, गलत मार्गदर्शन से चलोगे तो गलत रास्ते पे भी पहुंच जाते हो।
तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसको यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।